हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखिए, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनः दोहराना। इसमें हमने आपको 4 रूल बताया। देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। चारों रूल को हम बता चुके हैं और चारों पर हमने आपको क्वेश्चन भी बताया है। ये देखिए, एक चौथा रूल जो है एक्सेप्शनल टाइप का है, इस पर भी हमने आपको क्वेश्चन बताया है। आज हम आपको एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल टाइप का है कि नहीं। कैसे आप समझेंगे उसका तरीका आज हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? कोई भी कैलेंडर अगर आपका दिया है तो कब दोहराया जाएगा? देखिए, आप एक्सेप्शन से अपवाद, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपका पूरा दिया हुआ है। क्या है? जैसे 1672 का कैलेंडर, 1676, 1680, 1684, 1688, 1692 और 1696। ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये टोटल एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन है। नीचे भी देखिए एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले आप क्वेश्चन का टाइप देखिए। देखिए, 1672 से 1696 यहां दिया हुआ है। इसमें खासियत क्या है? ये देखिए, आपका जो है नाम शताब्दी वर्ष है। अगर आपको इसको निकालना है तो कैसे आप निकालते हैं? 4 से आप इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड क्या पूरे को आपको नहीं करना, 60 क्या है, केवल इकाई और दहाई के अंक को डिवाइड करना है। जैसे 72 को आपको 4 से डिवाइड करना, 72 को। उसी तरह 76 को करना है, 80 को करना है, 84, 88, 92 और 96। इसे आपको 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो आप जानते हैं जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप क्या करते हैं? रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो प्लस 28 आप करते चले आए हैं। तो आप देखिए प्लस 28 कर दिए तो ये आपका आ गया। जब आपने प्लस 28 किया, ये आया। तो आप देखिए 1672 में 4 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। तो इसमें आपने प्लस 28 किया तो 1700 आ गया। 1700 आपका शताब्दी वर्ष आ गया। इसमें देखिए 1676 में इसको आप 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया तो प्लस 28 के 1704, शताब्दी चेंज हो गई। यही चीज आपको ध्यान रखना है। जब शताब्दी वर्ष आए या शताब्दी चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है, इसी चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी टाइप का एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है। अब देखिए, जब 1700 आ गया शताब्दी वर्ष, तो आपको ये देखना, ये जो शताब्दी वर्ष आया हुआ है ये लीप वर्ष है या नहीं। तो देखिए 1700 है तो इसे 400 से आप डिवाइड करेंगे। तो जब शताब्दी वर्ष आ गया तो 400 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अब यहां देखिए 1704 है, मतलब शताब्दी चेंज है। तो बीच में कौन सी शताब्दी आई? 1700 आई। उसी तरह इसमें 1708 शताब्दी चेंज, तो बीच में कौन सी शताब्दी आई? 1700। तो इन सबों में बीच में 1700 शताब्दी आ रही है, जो कि एक लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो ये प्लस 28 वाला नियम आपका फेल हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता तब तो आप कुछ ना करते, प्लस 28 आपने जोड़ दिया, ये सही है। लेकिन जब लीप वर्ष नहीं है तो प्लस 28 का नियम आपका फेल हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? प्लस 40 करेंगे, प्लस 40। प्लस 40 किसमें करेंगे? 1672 में प्लस 40 करेंगे तो 1712। 1676 में प्लस 40 करेंगे तो 1716। 1680 में प्लस 40 करेंगे 1720। इसी तरीके से आप प्लस 40 करते जाएंगे, ये पूरा आ जाएगा। यहां देखिए गलत का निशान लगाइए, टोटल गलत है। ये टोटल 28 प्लस 28 आपने किया, ये टोटल गलत है। यहां देखिए रिमाइंडर 0 है, प्लस आपने 28 किया, ये टोटल जो है आपका गलत है। क्योंकि जो शताब्दी वर्ष आ रहा है, शताब्दी चेंज हो जा रही है, और जो शताब्दी वर्ष बीच में आ रहा है वो लीप वर्ष नहीं है। तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्शनल, देखिए एक्सेप्शनल हो गया, प्लस 40 इसमें आप ऐड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया ये आपका सही है। कहने का मतलब कि ये जो कैलेंडर आपका दिया हुआ है ये इस सन में रिपीट होगा। 1672 का कैलेंडर 1712 में, 1676 का 1716 में, 1680 का 1720 में। इसी तरीके से ये कैलेंडर आपका रिपीट होगा। इस तरीके से आपने देखा कि 1672 से शुरू, इसके पहले का कैलेंडर जो है ये शताब्दी चेंज वाला नहीं आएगा। 1672 से आपका शुरू है और 1672 से कहां तक जा रहा है? 88 तक। फिर उसके बाद देखिए यहां 90 आ गया, 1690। यहां देखिए इस सवाल को विशेष रूप से देखिए, 1690, 1691, 92 देखिए यहां है, 93 नहीं है, फिर 94, 95, 96 यहां देखिए है, 97, 98, 99।
केवल एक 93 छोड़ के 1690 से 1699 तक पूरा लगातार आ रहा है। तो आप कैसे समझेंगे, आप ये समझ लीजिए कि 90 से लेके 99 तक के जितने भी कैलेंडर होंगे वो आपके एक्सेप्शनल वाले ही रहेंगे। अगर उसका सवाल पूछता है तो एक्सेप्शनल वाला ही रहेगा। उसी में 90 से लेके 99 तक केवल एक 93 को छोड़ के, 93 एक्सेप्शनल वाला नहीं है। आज जब आप उसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो +6 करेंगे तो उसी शताब्दी वर्ष में रह जाएगा। तो इसलिए 93 को छोड़ के 90 से लेके 99 तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका एक्सेप्शनल वाला क्वेश्चन होगा। और उसके अलावा जो रिमाइंडर 0 वाला क्वेश्चन 72 से 88 तक रिमाइंडर 0 वाला क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या, इसमें आप देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा, 3 आ रहा, 2 आ रहा, 1 आ रहा, इस तरीके से इसमें रिमाइंडर आ रहा। तो इसमें आपने +11 किया तो देखिए शताब्दी चेंज है, 1701, 1702, 1700 शताब्दी चेंज है। अब बीच में कौन सी शताब्दी आ रहा है, 1700। तो 1700 शताब्दी जो है लीप वर्ष नहीं है। तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये नियम आपका फेल हो गया, ये पूरा गलत हो गया। ये तब लीप वर्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे, +12 करेंगे। जब +11 करने पर और +6 करने पर शताब्दी वर्ष चेंज हो जाएगा तो आप उसमें +12 करेंगे। और +28 करने पर जब शताब्दी वर्ष चेंज होगा तो +40 आप करेंगे। इस तरीके से 1690 का कैलेंडर 1702 में रिपीट होगा, 1691 का 1703 में, 94 का 1706 में, इसी तरीके से ये आपका रिपीट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सेप्शनल टाइप का है कि नहीं है। अब आप देखिए ये तो 1600 हो गया, उसी तरीके से 1700 वाला होगा, 1772, 1776, 1780, 1784, 1788, इस तरीके से पूरा यहां से यहां तक 1700 वाला भी होगा। क्योंकि 1700 में जब आप +28 करेंगे या +11 करेंगे तो शताब्दी कौन सी आएगी, 1800 शताब्दी। 1800 जो शताब्दी आएगी वो भी लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें भी एक्सेप्शनल वाला रूल ही लागू होगा। अब आप देखिए 1800 का देख लीजिए, 1872, 1876, 1880, 1884, 1898, 1892, 1896, इसमें भी क्या है, रिमाइंडर आपका 0, डिवाइड करेंगे 4 से आप रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो +28 करेंगे तो 1900, ये 1900 वाली शताब्दी आ गई। 1900, 1904, 1900, ये 1900 वाली शताब्दी भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। 1900 को भी आप 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है क्या करेंगे, +40, ये आपका आएगा। उसी तरीके से नीचे भी देखिए 1890, 1891, 1894, इसमें भी जब आप +11 किए हैं तो 1900 शताब्दी चेंज है। और कौन सी शताब्दी आ रही है, 1900 वाली, जो कि लीप वर्ष नहीं है। तो क्या आप करेंगे, +12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा 1672, 1772, 1872, ये आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। यहां से एक्सेप्शनल क्वेश्चन शुरू होता है। इसके पहले 1671 का क्वेश्चन एक्सेप्शनल नहीं होगा, 1670 का क्वेश्चन एक्सेप्शनल नहीं होगा, 72 से शुरू है। और 72 से कहां तक, 88 तक, 1688, 1788, 1888, ये तीनों एक्सेप्शनल टाइप के हैं। फिर 1690 से लेकर 1699 तक केवल 93 नहीं रहेगा। 1690 से 1699, 1790 से 1799, 1890 से 1899, ये सब एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें जो बीच में शताब्दी चेंज हो रही है और जो शताब्दी वर्ष आ रहा है वो लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें एक्सेप्शनल वाला क्वेश्चन लगेगा, एक्सेप्शनल टाइप का हो जाएगा। तो +40 और +12 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है या नहीं है। अक्सर परीक्षा में एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप इस तरह लगा के क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। अब देखिए, अब 1872 के बाद 1972, तो जब 1972 में 28 प्लस करेंगे तो वहां आ जाएगा 2000। 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो उसमें ये +40 वाला नियम में, तो +28 वाला नियम उसमें सही है। इसीलिए 1600, 1700, 1800, 1672, 1772, 1872 ये तीनों एक्सेप्शनल टाइप का हो गए। 1972 एक्सेप्शनल टाइप का नहीं है। 1572 एक्सेप्शनल टाइप का नहीं है, क्योंकि 1572 में आप जोड़ेंगे तो शताब्दी वर्ष 1600 आ जाएगा बीच में। तो जब 1600 शताब्दी वर्ष आएगा जो कि लीप वर्ष है, तो उसमें एक्सेप्शनल वाला नियम लागू नहीं होगा। जनरली देखिए 1672, 1772 और 1872 ये तीन जो है एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन इसमें
बन रहे हैं, इसी पर एक्सेप्शनल वाला नियम लागू होगा, फिर 1972 में ये लागू नहीं होगा। तो आप देखिए, समझ लीजिए कि 1600 के पहले नहीं आएगा, क्योंकि 1582 ईस्वी में कैलेंडर में संशोधन करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, तो जनरली उसके पहले का नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 1600 से आपका शुरू होगा, और इधर आपका आएगा तो 1672, 1772, 1872, 1972, ये 4 लमसम आपका अक्सर पूछता है, और इसी में से ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है या नहीं है, और तुरंत आप एकदम सेकंडों में इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, कि जैसे ये तो आगे आने वाले कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा। अब हम बताएंगे कि पीछे वाला कौन सा, अगर 1672 के पीछे का कैलेंडर पूछ दे कि कौन सा पीछे का कैलेंडर है जो इसके समान होगा, तो कैसे आप फाइंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।